हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्रेया तिवारी एंड आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जो है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। ओके, ये एक हमारे करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज आपको ये पता है कि अभी बहुत रिसेंटली जो रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स जो साइट्स हैं, उनको ऐड किया गया है अलग अलग हमारे इंडिया में अलग अलग, और टोटल अब इसकी जो संख्या है, मतलब नंबर हो गया है, वो 42 हो चुके हैं। 38 से डायरेक्ट 42 हो चुके हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी कुछ लोग अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाइए। 42 अब हो चुकी है टोटल साइट्स, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और आज हम इसलिए आपके हर एक पॉइंट वाइज चीजें कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि कहें देखिए आज हम इंडिया के बारे में बात तो करेंगे, बट इससे आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है, कब इसका कन्वेंशन कब किया गया और इसके कहाँ किया गया, ये सब चीजें भी ध्यान रखने वाली, ठीक है। तो आज मैं एक एक चीज आपको क्लियर कराऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको लास्ट तक चीजें बहुत नई नई चीजें अपडेट होती है। और इसलिए आपको मैं इसलिए आज चीजें जो वेटलैंड्स के बारे में कि क्या होता है वेटलैंड और रामसर में ही क्यों किया गया, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। चलिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे और आपको मैं ऐसी क्वालिटी वीडियो लेकर आती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में और इंडिया के बारे में। इस चीजों को मैं बताऊंगी कि इंडिया में इसकी कितनी साइट्स और कहाँ पे इसकी साइट्स दी गई हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रामसर इसको क्यों कहा गया है, ठीक है। रामसर इसका नाम क्यों पड़ा, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। वो ये है कि देखिए क्या होता है, वैसे वेटलैंड्स क्या होता है, पहले आप यही समझ लीजिए। जो वेटलैंड होता है वो होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि, और इसका मतलब ये होता है गीला, जहाँ पे पानी की ज्यादा मात्रा होती है उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। बट इसका क्या था, देखिए हम लोग क्या करते हैं, मानो क्या करते हैं, अपने लिए तो सारी व्यवस्था कर लेते हैं, पानी चाहिए उसको, जितनी भी जरूरत चीजें होती वो सारी चीजें वो कर लेता है। बट पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, इसके बारे में मतलब सोचने वाला कौन है। तो इसके लिए कन्वेंशन किया गया कि अगर हम लोग वेटलैंड्स को, ठीक है, कंजर्व करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जल पक्षी हैं, ओके, वाटरफॉल है, उनके लिए ये कंजर्व हो जाएगा कि वो भी कंजर्वेशन हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। नहीं तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका तो एक ही निवास स्थान है, पानी। तो इसलिए इसकी व्यवस्था की गई ताकि वेटलैंड्स भी कंजर्व हो जाए और उसके जो वहां पे निवास करने वाले पक्षी हैं वो भी, उनका भी कंजर्वेशन हो पाए। और इससे आपको ये पता ही है कि हमारे इंडिया में काफी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी बचाने के काफी इंतजाम किए जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो रही बात वेटलैंड्स की। अब आपको बताने जा रहे हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो इसको ध्यान रखिए कि क्या है, कब किया गया। देखिए जो रामसर कन्वेंशन है, जो रामसर कन्वेंशन है उसको साइन किया गया था, मतलब उसके लिए प्रस्ताव लाया गया था 2 Feb 1971। इस डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2 Feb से आपको ये पता ही होगा कि वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी डेट क्या है, 2 Feb ही रखी गई। इस चीज को भी रखिएगा ध्यान में, ठीक है। और इसकी डेट भी याद रखिएगा, कब इसको किया गया था, 1971 में। ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब जो रामसर है कहाँ, ये एक ईरानियस सिटी है। क्या है, ईरान की एक सिटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर है, ये है कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी। कहां पर है ये, कैस्पियन सी में है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, कैस्पियन सी है। तो आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रामसर कहाँ पर है। तो रामसर क्या है, कि ईरान की एक सिटी है, शहर है, और इसके बाद ये कौन से कोस्ट पर स्थित है, ये कैस्पियन सी के कोस्ट पर स्थित है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। और ये कब किया गया था, 2 Feb को किया गया था 1971 में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं बात कि जब इसके लिए ये कन्वेंशन किया गया था, संधि का प्रस्ताव रखा गया था, तो इसके बाद साइन कर दिया गया सारे जितने भी इसके कंट्री डेज। और ये भी ध्यान रखिए इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है, ठीक है। तो इसमें मेंबर कंट्रीज जो हैं, मेंबर कंट्रीज टोटल हैं 171,
क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, कई तरीके से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। तो 171 टोटल इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे, और इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसको लागू कब किया गया था, ठीक है, ये हमारे मतलब इसको जब इसके साइन कर दिया कोई चीज, देखिए लागू का कहने का मतलब क्या हो, जैसे हमने कोई रूल रेगुलेशन बना लिया, ठीक है, हम लोग रूटीन बनाते हैं अपने स्टडी करने का, तो रूटीन बनाते हैं, उसको फॉलो कब करते हैं, ठीक है, फॉलो तो हम नेक्स्ट डे करेंगे ना, कि कल हम नहीं अभी हमारा ठीक नहीं आज बना ले रहे, फिर हम लोग 2 दिन बाद इसको लागू कर ले, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो ऐसा हमारा सिस्टम इसमें भी था कि जब इसको साइन किया गया 1971 में और इसको फॉलो किया गया, इसको फॉलो कब किया गया था, इसको किया गया था 1975 में, सॉरी कब किया गया था 1975 में। इसको इस डेट को भी ध्यान रखिएगा, कई कई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते कि कब साइन किया गया और कब लागू किया गया, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है इंडिया कि इंडिया ने इसको कब साइन किया था। तो इंडिया में ये फोर्स में आया था 1982 में। कब आया था ये, 1982 में। इसकी भी डेट याद रखिए, कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि रामसन कन्वेंशन जो है, जो संधि की गई थी अंतरराष्ट्रीय संधि, वो इंडिया में कब लागू की गई, तो ये कब आई थी 1982 में। इतनी बात क्लियर हो गई। जो मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो सारे पॉइंट देखिए क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं जो ऐड हुआ है वो याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले जो बन सकते हैं उसके पॉइंट्स पूछ लेगा, कि जैसे ये पूछ लेगा कब किया गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछे, ध्यान रखिएगा, हर एक चीज तैयार करने लायक होती है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। लिखा है फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मैंने अभी बताया कि 1982 में फोर्स में आया था, मतलब इसको लागू किया था हमारे इंडिया में, कब किया गया 1982 में। तो फर्स्ट रामसर साइट उस समय कौन से बनाएंगे, सबसे पहली आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहली है चिलिका लेक। कौन सी है, चिलिका लेक है। और चिलिका लेक कहाँ पर है, इसको भी याद रखिए, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। कौन से फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट कौन सी है, चिलिका लेक है, और चिलिका लेक है कहाँ, ओडिशा में है। इसको कब किया गया था, ये 1982 में। देखिए कहीं कहीं पे आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो कहीं कहीं से वेरिएंट्स मिलते हैं, 1981 भी इसका कहीं डेट आती है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोर्स में आया 1982 में, तो जाहिर सी बात है 1982 में ही आएगा, तो ध्यान रखें कभी कहीं 81 82, तो आप इस कुछ चीज को क्लियर रखिएगा। चलिए इतनी बात क्लियर होगी। फर्स्ट इसमें बताया गया, इसमें तो कुछ बताने लायक और है नहीं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया। जैसे जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने सारे आपके सामने आज लिख रही हूँ। लार्जेस्ट पूछा गया, लार्जेस्ट का मतलब ये हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर है सुंदरवन वेटलैंड, ठीक है, सुंदरवन वेटलैंड्स। आपको पता है सुंदरवन आपने कोई नया नाम नहीं है, सुंदरवन क्या है, एक सुंदरवन बहुत बड़ा डेल्टा है, और कौन दो नदियां इसको मिलकर बनाती हैं, कौन बनाती हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये है कहाँ सुंदरवन वेटलैंड, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और मैंने क्या बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरवन डेल्टा है, क्या है, और कौन इसको बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। चलिए अब ये बड़ा क्यों है, क्यों इसको कहा गया सबसे बड़ा, तो इसका एरिया देख लीजिए, एरिया आप देख के आपको समझ में आ जाएगा इसको बड़ा क्यों कहा गया है। देखिए इसका एरिया है 40 to 30 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। अब ये डेल्टा ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये इसका एरिया इतना बड़ा है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। ओके चलिए नेक्स्ट, ये बात हो गई। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर ये है रेणुका वेटलैंड, ठीक है, रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन क्या क्या बताया आपको, लार्जेस्ट बताया, स्मॉलेस्ट बताया। अब इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल देख लीजिए, एरिया वाइज ये बहुत छोटा है, तो इसका एरिया देख लीजिए, ये है 2 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं वो कितना है, 40 to 30 किलोमीटर, 4230 किलोमीटर है, और ये 2 किलोमीटर, तो उसके पास कितना ज्यादा कंपेरिजन, तो बहुत छोटा है ये, सबसे छोटा यही। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामसर
वेटलैंड साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये चीज हमेशा पूछे, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होने वाला है, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन यूपी के ही पूछे। ऐसा मैं नहीं कह सकती मैं टोटली पूरे यूपी के ही रहेंगे, लेकिन जैसे जाहिर सी बात है कि जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड आपको अगर यूपी का आप तैयार कर लेंगे तो आपको सारी चीजें तैयार हो जाए। मैंने क्वेश्चन सारे बना रखे, लेकिन यूपी का आप जल्द से बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि वेटलैंड साइट आप उत्तर प्रदेश बता दीजिए। तो आप इसमें सबसे खास बात यही है कि सबसे अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में जो टोटल वेटलैंड्स हैं वो कितनी है, 42 है। कितनी है टोटल, 42 है। उसमें से जो 8 है वो कहां पर है, यूपी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा, इंडिया में जो सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं वो किस राज्य में है, किस स्टेट्स में है, तो किस में है, यूपी में। इसको ध्यान रखिएगा। फिर किसका नंबर आता है, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके बाद किसका है, तो इसके बाद है पंजाब का नंबर, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद आपका है J&K का नंबर, देन, ठीक है। और इसके बाद बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और इतने तक याद कर लीजिए, बस बहुत है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश एंड केरला, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें है, यूपी में। 6 किसमें है, पंजाब में। 4 किसमें है, J&K में। और 3 किसमें है, HP हिमाचल प्रदेश और केरला में। ओके, क्लियर हो गई। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा किसमें है तो कितने हैं, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपी में वेटलैंड्स आर्द्र भूमि की संख्या बताइए, तो 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कितने हैं, टोटल 8 है। चलिए, आप सबके नाम में बता देती हूँ कि कितने। और ये भी आप कभी कभी ऐसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूरे विश्व का, जो इंडिया में पूरे विश्व की आर्द्र भूमि का कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, बट इसको मैं डाटा लिख दे रही हूँ। 4.7% है टोटल जो वर्ल्ड में वेटलैंड्स एरियाज है, उसका इंडिया में जो सिचुएटेड है वो 4.7% है। क्लियर है, ये डाटा ध्यान रखिए। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे जो आपको यूपी के सारे नाम बताती हूँ कि यूपी में कौन कौन से, इसके एक क्वेश्चन समझ लीजिए। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। देखिए, यूपी का जो पहला है, यूपी फर्स्ट वेटलैंड, ठीक है। यूपी फर्स्ट वेटलैंड कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ना कि क्या यूपी का फर्स्ट बताइए। तो यूपी का जो फर्स्ट है वो उसका नाम है अपर गंगा रिवर। ओके, इसका नाम क्या है, अपर गंगा रिवर इसका नाम है। और ये अपर गंगा रिवर है क्या, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसको भी ध्यान रखिए। ये ब्रिज घाट टू नरौरा, ठीक है। कहां तक स्ट्रेच है, कहां तक फैला हुआ है, ये ब्रिज घाट टू नरौरा फैला हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसको ऐड कब किया गया था, इसको ऐड किया गया था 2005 में। तो समझ सकते हैं कि कितना सबसे पहले यही था, तो इसको ध्यान रखें। और इसके बाद बहुत जल्दी में यूपी में ये चीजें ऐड हुई हैं, तो इसकी ये ध्यान रखें कि इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए, अब आपको मैं सारे बता दूं। पहला मैंने बता दिया क्या है, अपर गंगा रिवर है। इसके सारे लिख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, दूसरा क्या है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। क्या है, पहला क्या है, नवाबगंज बर्ड। दूसरा, थर्ड क्या है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, समसपुर बर्ड सेंचुरी। मोस्टली इसमें जितनी भी आपको मिलेंगे वो सारी बर्ड सेंचुरी है। तो अभी आपको विथ लोकेशन बताऊंगी, पहले आप सारे नाम लिख लीजिए। 5 नंबर है आपका समन बर्ड सेंचुरी। क्लियर है, ये सारी इतनी क्या थी आपकी, बर्ड सेंचुरी थी। अब
एक और है सैंडी बर्ड सेंचुरी, खत्म, इतनी बर्ड सेंचुरी थी। अब 7 सूर सरोवर। ओके, इसका अदर नाम भी याद रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आया है एक बार कि कीथम, इसका दूसरा नाम क्या है, कीथम लेक है। ठीक है, क्या नाम है, कीथम लेक है, सूर सरोवर का लेक है, वो नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, सरसई नवर या नवार झील। ठीक है, क्या कितने बताए थे मैंने आपको, 8 बताए थे सारे यूपी के, कितने बताए थे, 8 बताए थे। तो 8 पहला क्या मैंने बताया, अपर गंगा रिवर बताया, और बाकी मैंने सारे लिख दिए हैं। ठीक है, अब विथ लोकेशन इसका लिख लीजिए कि जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी हमारी है वो कहाँ पर है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये उन्नाव में है, कानपुर के पास। ठीक है, उन्नाव इसका लोकेशन है। पार्वती आगरा जो है ये कहाँ पर है, ये है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, यूपी में है, सारे ध्यान रखिएगा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद समस्तपुर, समस्तपुर जो है वो कहाँ पर है, ये है रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में है। इसके बाद समन जो है वो आपका है मैनपुरी में। ठीक है, कहां पर है, मैनपुरी में। इसके बाद सैंडी है, सैंडी कहां पे, हरदोई में। ऐसे आप क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे आपको सैंडी बोल दिया गया, सैंडी बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, जिले के नाम दे देगा यूपी के, और आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने सारे लोकेशन वाइज आपको बता रही हूँ, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, और फिर क्या है, सूर सरोवर, जिसका दूसरा नाम क्या है, कीथम है। देखिए, सूर सागर, ठीक है, 2 नाम है, सूर सागर सरोवर एक नाम है, एक सूर सरोवर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो अलग अलग नाम है। ठीक है, जो यूपी में वो किसका क्या नाम है, सूर सरोवर है, इसे इसका दूसरा नाम क्या है, कीथम है। तो ये कहां पर पाया गया है, ये है आगरा में। ओके, चलिए, फिर नेक्स्ट है सरसई नवार झील, ये कहां पर है, ये है आपका इटावा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी भी बोली, मैंने इंग्लिश में लिखा है सारी चीजें, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, विथ लोकेशन इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 के 8 मैंने सारे लिख दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट अभी मैं दूंगी, मैं रिपीट जब कराऊंगी तो इसको स्क्रीनशॉट दूंगी। इसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसका मेन टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। ठीक है, करंट रिलेटेड है, आपसे ये चीजें पूछ ली जाएंगी डायरेक्ट, कि जो अभी 42 तक है टोटल, तो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि 40th नंबर बताइए, ठीक है, 41 बताइए, 42 बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमारा पहला क्या पूछा गया है, 38 नंबर पूछा गया है। देखिए 38 का है आसान या आसान कुछ भी, कंजर्वेशन रिजर्व, क्या नाम है पूरा, आसन या आसान कंजर्वेशन रिजर्व, जो भी है आप देख लीजिएगा अपना। ठीक है, इसका ये है कहां पर, ये है उत्तराखंड में। ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में। ओके, विथ लोकेशन याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 39 पूछा गया, क्या पूछा गया है, 39 का क्या है, 39 है काबर ताल, काबर ताल वेटलैंड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये बिहार पीसीएस से पूछा गया था कि हमारे सभी जो, क्योंकि जब ये क्या नाम है, जिसको जब इसको ऐड किया गया वो 2019 में, तब उस समय पे पेपर हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि काबर ताल वेटलैंड्स कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, ये बिहार में है। ओके, चलिए, फिर नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर कौन सा है, 40 नंबर है लूनार या लोनार लेक। ये तो फेमस लेक है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लोकेशन लिख दे रही हूँ, कहां पर ये, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, चलिए, फिर नेक्स्ट है 41 क्या है, ये है सूर सरोवर।
अभी आप ये नाम से परिचित होंगे क्योंकि अभी मैंने यूपी में बताया सूर सरोवर के बारे में, तो यही है, वो यूपी का है। तो एक क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि यूपी में अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो कौन सा है, तो कौन सा 40 नंबर है, कहाँ का, यूपी का, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को मैंने लिख दिया। चलिए फिर नेक्स्ट है यूपी, चलिए मैं लिख देती हूँ तब भी यूपी। ओके, फिर नेक्स्ट है 42। 42 अभी रिसेंटली अभी नया नया है, तो इस चीज को भी रखिए याद कि शो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, पूरा नाम है इसका यही, ठीक है। क्या नाम है इसका पूरा, शो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए ये कहां पर है, इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन भी याद रखिए, ये है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। चलिए ये था हमारा पूरा, ये करंट वाइज ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि 30 नंबर को 38 कौन सा है, आशान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, और 39 कौन सा, कावरताल वेटलैंड बिहार में, 40 नंबर क्या है, लुनार लेक महाराष्ट्र, 41 है सूर सरोवर यूपी, एंड सबसे लास्ट 42 है शोकर या सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख। ओके चलिए अब मैं आपको सारी रिपीट करा देती हूँ क्या मैंने बताया। देखिए ये मैंने बताया आपको कि रामसर वेटलैंड साइट यूपी में कौन कौन सी है, टोटल कितनी है, 42 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमि है उसका भारत में कितना प्रतिशत है, तो 4.7% है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके टोटल कितनी है साइट्स, यूपी में है सबसे ज़्यादा, यूपी में कितनी है, 8 है, तो 6 कितने हैं पंजाब में, 4 कितनी है JNK में, 3 दोनों में है HP और केरला में, मतलब हिमाचल प्रदेश में। अब मैंने सारे के सारे नाम लिख दिए हैं। तो देखिए यूपी का जो फर्स्ट वेटलैंड है वो है अपर गंगा रिवर, जो कहाँ तक स्ट्रेच है, कहाँ तक फैला हुआ है, ब्रिज घाट टू नरौरा तक फैला हुआ है। इसको कब इसमें ऐड किया गया था, 2005 में किया गया था। तो अब इसके बाद डायरेक्ट 2019 से स्टार्टिंग हुई है यूपी में शामिल होने की, इस चीज को भी याद रखिए। और आपका जो मैंने बताया सूर सरोवर वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया 2020 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके मैंने सारे नाम लिख दिए, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई। इसके बाद ये सारे बर्ड सेंचुरी थी। तो आपको इससे क्या हो गया, देखिए क्या होता है, इससे चीजें आपको सारी बर्ड सेंचुरी भी याद होगी कि यूपी में इतनी सारी भी बर्ड सेंचुरी हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, बर्ड सेंचुरी बहुत कम लोग याद रखते हैं, पूरे नहीं याद रखते। तो इससे आपको क्या चीजें याद होगी, कितनी सारी बर्ड सेंचुरी भी याद होगी विथ लोकेशन। ओके चलिए, और फिर हमारे दो इसमें सरोवर है, तो एक सूर सरोवर है जिसको कहते हैं कीथम लेक, और कहाँ पर है ये सिचुएटेड, आगरा में है। इसके बाद सबसे लास्ट जो मैंने बताया सरसई नवार झील, वो कहाँ है, इटावा में है। ये आपको इतनी सारी याद रखने हैं यूपी के अंडर में। इसके मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया जो आपकी है वो सबसे छोटी जो है वो रेणुका वेटलैंड है। कहाँ पर है सिचुएटेड, ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसका एरिया बहुत छोटा है, 2 किलोमीटर का। चलिए इतनी बात हो गई क्लियर। इसके बाद फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था, फिर मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट बताया था मैंने, क्या है, सुंदरवन वेटलैंड से, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, कितना है, 40 to 30 किलोमीटर है। चलिए इतनी बात हो गई क्लियर। और सुंदरवन के बारे में एक और मैंने फैक्ट बताया कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, और कौन इसको बनाता है, 2 नदियां मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद मैंने कौन सा बताया था आपको, फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पर भी नजर एक बार डाल लीजिएगा। बाकी तो मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। कहीं से भी किसी भी तरीके से क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए मैंने उसी पर्सपेक्टिव से सारी वीडियोस बनाए। पहला पूछ सकता है इंडिया का, पहला पूछ सकता है यूपी का, ठीक है, सबसे ज्यादा किस में है, यूपी में, ऐसे भी क्वेश्चन। फिर कौन बड़ा छोटा, सारे मैंने जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उस टाइप से आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जो पहला है वो है चिल्का लेक, 1982 में किया गया था, और ये कहाँ पे है चिल्का लेक, ओडिशा में है। ओके, इसके बाद मैंने जो आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बताई कि कब कब इसका साइन किया गया था कन्वेंशन, तो 2 फेब 1971 में किया गया था।
और कहाँ पर किया गया था, ईरानिस्ट सिटी थी। हाँ, और क्या रामसर एक ईरान की सिटी है, कहाँ पर है, कौन से सी के पास स्थित है, कैस्पियन सी के। तो इससे कुछ आपके फैक्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ओके, ज्योग्राफिकल के जो फैक्ट है उसको भी क्लियर हो रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि जिसमें इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेंबर कंट्रीज जो है 171 है, इसको भी इससे ध्यान रखिएगा। इसको बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि फॉलो इसको कब पूरा इसको लागू किया गया था पूरे वर्ल्ड में, कब पूरे विश्व में, तो कब किया गया, 1975 में किया गया था। और फिर इंडिया ने इसको कब अपने फोर्स में लाया, कब मतलब इसको कब लागू किया, अपने देश में कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1982 में। चलिए, इतनी तो बात मैंने आपको सारी की सारी जितने क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में बन सकते थे मैंने सारे आपको बना रखे हैं। तो आप प्लीज इसको वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक करंट अफेयर्स टॉपिक भी है। करंट अफेयर्स टॉपिक भी नहीं है, करंट अफेयर्स का ही एक टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इतनी तो बात मैंने क्लियर हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है। मैं ऐसे ऐसे आपको वीडियो और भी अच्छी लाती रहूंगी, क्योंकि देखिए मैं अब एक चीज़ और करने जा रही हूँ कि आपको वन टॉपिक वन वीडियो में खत्म करने जा रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी टॉपिक, जितने भी उस रिलेटेड जितने भी कंटेंट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ें बन सकती हैं, मैं आपको उतना ही बता दूंगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। मैं ऐसा भी करने वाली हूँ। तो मैंने जिससे आपको क्या बताया, आज मैंने रामसर वेटलैंड्स पूरा खत्म कर दे। इससे बाहर तो क्वेश्चन एक भी पर्सन जा ही नहीं सकता। आप चाहे इस चीज़ को लिख कर ले लीजिए मेरी बात, कि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपको प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारे मिलती रहे और हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।